हेलो नमस्कार साथियों, मैं के चौधरी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। पूर्व चर्चा के मुताबिक अपन कक्षा 10th की बुक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का आगाज करने जा रहे हैं और उसमें अपन टॉपिक लेंगे सर्वप्रथम राजस्थान के लोक देवता। तो इससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से लोक देवता राजस्थान की 10th क्लास की बुक है उसमें शामिल कर रखे हैं। पहले बात करते हैं लोक देवता होते क्या हैं, उनको किन कारणों से पूजा जाने लगा। तो राजस्थान के अंदर 13वीं शताब्दी का क्या था समय था, तो उस समय मुस्लिमों का तो क्या हो रहा था, प्रवेश हो रहा था राजस्थान के अंदर और तुर्कों को क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। जो मुस्लिम थे इनका राजस्थान के अंदर क्या हो रहा था, प्रवेश हो रहा था और जो तुर्क थे इन तुर्कों का क्या हो रहा था, आक्रमण हो रहा था। इससे क्या हो रहा, तुर्कों के आक्रमण से और मुस्लिमों के प्रवेश से जो जन भावना थी उनको ठेस पहुंच रही थी, जैसे मंदिरों पर आक्रमण हो रहे थे। तो इस बीच क्या होता है, कुछ ऐसे लोगों का अवतार हुआ जिन्होंने जनमानस में धर्म के प्रति उनकी सोच को विकसित किया। अपने धर्म की रक्षा कैसे की जाए, लोगों की हिफाजत कैसे की जाए, गौ माता की रक्षा कैसे की जाए, इन अनेक प्रकार के कार्यों के लिए जो लोग जनमानस में विख्यात हुए, जिनको लोग पूजने लगे, उनको अपने लोक देवता की श्रेणियों में शामिल करते हैं। आगे अपन बात करेंगे, राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोक देवता हुए, लेकिन उनमें से पंचपीर 5 लोक देवताओं को कहा जाता है। राजस्थान के अंदर पंचपीर मतलब 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको क्या कहता है, पीर कहा जाता है। पंचपीर, पीर से क्या तात्पर्य है, वो लोक देवता जिनको हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं उनको क्या कहता है, पंचपीर कहा जाता है। कौन कौन, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों जिनको पूजते हैं उनको क्या कहा जाता है, पंचपीर कहा जाता है। राजस्थान के अंदर पंचपीर मतलब 5 लोक देवता है। कौन कौन से हैं, हम, पार, गोगा। ये क्या है, ठीक है, हम पार गोगा। ह से क्या हो गया, हड़बूजी। म से क्या हो गया, मेहाजी मंगलिया, मेहाजी मंगलिया। प से क्या हो गया, पाबूजी। र से क्या हो गया, रामदेव जी और गोगा जी। इसमें आपको विशेष बात ये रखनी है कि तेजा जी को पंचपीरों में शामिल नहीं किया गया, ये आपको विशेषतया याद रखना है। अब अपन एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे गोगा जी लोक देवता के बारे में और ये पंचपीरों में शामिल है। तो इसमें बात करते हैं इनके पिता का क्या नाम था। इनका पिताजी का नाम है जेवर सिंह। इनका पिताजी का क्या नाम है, जेवर भी आता है और अपन पूर्ण रूप से कहे तो जेवर सिंह। माता का क्या नाम है, बांसल देवी। इनकी माता जी का क्या नाम है, बांसल देवी। फिर आता है समकालीन, मतलब गोगा जी का जिस समय अवतार हुआ था या जन्म हुआ था उसके समय इनके समकक्ष कौन कौन थे। एक तो थे गुरु गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, और दूसरे कौन थे, मोहम्मद गजनवी। ये इनके दोनों क्या थे, समकक्ष थे। फिर बात करते हैं विवाह। इनके मौसी की लड़के अर्थात मौसेरे भाई हैं अर्जुन और सृजन। एक का नाम क्या है, अर्जुन, दूसरा है सृजन। ये इनका गोगा जी से क्या रिलेशन है, ये मौसी की लड़के अर्थात मौसेरे भाई है जिनसे इनको जमीन से लेकर या आप कह सकते हैं संपत्ति, इसी लेकर इनकी मध्य क्या था, विवाद था। तो ये गायों को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं और गोगा जी उनसे छुड़वाने के लिए जाते हैं, किनसे, अर्जुन और सृजन से। तो वहाँ क्या हो जाते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। किससे लड़ती हुई, अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सृजन से लड़ते हुए क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, गोगा जी। फिर अपन बात करते हैं इनके जन्म स्थल कौन सा है। इनका जन्म स्थल है ददेरवा सूर। ददेरवा
सुरु इनका क्या है, जन्म स्थल है। जन्म स्थल को क्या कहा जाता है, तो जन्म स्थल को कहा जाता है शीर्ष मेढ़ी। क्या कहा जाता है, शीर्ष मेढ़ी इनके जन्म स्थल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब ये युद्ध कर रहे थे तो उनका शीर्ष आके कहाँ गिरा था, ददेरवा शुरू में आकर गिरा था, इसलिए वो क्या करता है, शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। इनका समाधि स्थल कौन सा है, वो है गोका मेढ़ी हनुमानगढ़। गोका मेढ़ी हनुमानगढ़ ये क्या है, इनका समाधि स्थल है। और इसको क्या कहता है, धूल मेढ़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धूल मेढ़ी गोगा जी के समाधि स्थल को कहते हैं, शीर्ष मेढ़ी उनके जन्म स्थल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब वो युद्ध कर रहे थे तो शीर्ष जाके कहाँ गिरा, ददेरवा शुरू जाकर गिरा, तो क्या गिरा, धूल मेढ़ी कहलाया। और उनका धड़ था वो कहाँ जाके गिरा, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ जाकर गिरा, इसलिए वो क्या कहलाया, धूल मेढ़ी कहलाया। फिर बात करते हैं प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह मुख्य रूप से तो किसको माना जाता है, सर्प को माना जाता है। लेकिन फिर भी अलग से बात करें, अश्वारोही भाला लिए हुए, वह अश्वारोही भाला लिए हुए, इनका क्या माना जाता है, प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और अगर उपनाम की बात करें तो इनको जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। जाहिर पीर के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जाहिर पीर के नाम से इनकी पूजा की जाती है, तब जो सर्प का दंश होता है या विष होता है, उसका प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसका प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। किसके रूप में पूजा की जाती है, तब जाहिर पीर के रूप में पूजा की जाती है। तब उनके जो सर्प दंश है वो क्या होता है, कम हो जाता है। फिर अपन आगे बात करते हैं खेजड़ी। मतलब जो खेजड़ी का वृक्ष होता है उसके नीचे पत्थर पर, इसके ऊपर पत्थर पर सांप की प्रतिमा क्या होती है, उत्कीर्ण होती है। और उसको लोग गोगा जी के प्रतीक के स्वरूप क्या करते हैं, पूजा करते हैं। फिर आता है हिंदू। जो हिंदू है वो गोगा जी को नागराज के रूप में पूजते हैं। और जो मुस्लिम है वो गोगा जी को पीर के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में पूजते हैं, गोगा पीर के रूप में कौन पूजते हैं, मुस्लिम पूजते हैं। इसलिए गोगा जी को क्या कहता है, पंच पीर कहा जाता है। यहाँ अपने गोगा जी समाप्त होते हैं। आगे अपन देखते हैं, तब आते हैं रामदेव जी। गोगा जी लगभग जो 10th क्लास की बुक में था वो आपको बता दिया गया। अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का एक गीत आता है, नेत्र भरतार के, जो उसके वो गीत सुन लोगे तो आपको पूरा रामदेव जी का चैप्टर याद हो जाएगा। पहले बात करते हैं रामदेव जी का वंश कौन सा था। ये तंवर वंशी क्या थे, राजपूत थे। तंवर वंशी राजपूत थे। इनका जन्म कहाँ होता है, तो इनका जन्म होता है 7वीं शताब्दी के अंदर उर्दू कश्मीर शिव तहसील और बाड़मेर। शिव तहसील कहाँ आ रही है, बाड़मेर के अंदर आ रही है। फिर बात करते हैं पिता। तो इनके पिता कौन थे, अजमल जी। कौन थे, अजमल जी इनके पिता थे। और माता कौन थी, मैना थी। माता कौन थी, मैना थी। और इनके समकक्ष कौन थे या इनके समकालीन कौन थे, तो इनके समकालीन एक तो आते हैं मलिनाथ जी। कौन आते हैं, मलिनाथ जी। और एक आते हैं हड़बू जी। जो रामदेव जी के क्या होते हैं, हड़बू जी मौसेरे भाई होते हैं। मलिनाथ जी क्या करते हैं, रामदेव जी को एक पोकरण की जागीर दान देते हैं। क्या देते हैं, पोकरण की जागीर दान में देते हैं। किसको, रामदेव जी को देते हैं। और रामदेव जी यहाँ बच जाते हैं। फिर यहाँ एक भैरव नाम का क्या होता है, राक्षस होता है, उसका रामदेव जी क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं। फिर इसी पोकरण को रामदेव जी अपनी भतीजी को दहेज में दे देते हैं। किसमें दे देते हैं, दहेज में दे देते हैं। तब ये पोकरण तो दहेज में दे दिया, तब रामदेव जी क्या करते हैं, एक गांव की स्थापना करते हैं, जिसे अपन वर्तमान में क्या कहते हैं, रामदेवरा कहते हैं। क्या कहते हैं, रामदेवरा कहते हैं, या कह सकते हैं रुड़ीसा। उसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। जब पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दे देते हैं तब। फिर आता है विवाह। विवाह अमरकोट के
अमरकोट की सोढ़ा राजकुमारी जिसका नाम है नेत्रदी। नेत्रदी के साथ होता है। और नेत्रदी किसकी पुत्री थी? ये दलेर जी सोढ़ा की पुत्री थी। दलेर जी सोढ़ा की क्या थी? पुत्री थी। फिर आती है समाधि। तो उन्होंने समाधि ली 1758 के अंदर। कब ली? 1758 में रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि ले ली। कहाँ ली? वही रामदेव जिसकी उन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। फिर बात करते हैं उपनाम। तो उपनाम के रूप में बात करें तो लोग इनको कृष्ण जी का अवतार मानते हैं। किसका अवतार? कृष्ण जी का। एक तो इनको कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, दूसरा रामसा पीर के रूप में उपनाम है, और एक है सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, ये इनके क्या है? उपनाम है। फिर अपन आगे बात करते हैं प्रतीक चिन्ह। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। पगलिया इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। फिर थान, या थान से क्या अभिप्राय है? जो रामदेव जी का मंदिर होता है उसको लोग क्या कहते हैं? थान कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? थान कहा जाता है। फिर बात करते हैं पंथ। तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया? रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया। और जो कामड़िया पंथ के जो लोग होते हैं, रामदेव जी के पुजारी होते हैं, वो क्या करते हैं? 13 ताली नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? 13 ताली क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। नृत्य अपना जो टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे 13 ताली नृत्य क्या होता है। ये बजरंगा का पानी से निकला हुआ नृत्य है। और ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी केवल मात्र लोक देवता के रूप में विख्यात नहीं हुए, उसके साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे। तो उन्होंने समाज के लिए जो जातिवाद है, मूर्ति पूजा है, तीर्थ यात्रा है, उनका उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। और आज की इस क्लास के अंदर अपन ने लोक देवता क्या होते हैं, पंचपीर कौन कौन से हैं, और गोगा जी, रामदेव जी की विस्तृत चर्चा की। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।